हाँ ये सबको दिख रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कुछ क्लियर हो गया था लास्ट लाइन से? मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा। लास्ट लाइन से एक बार दोबारा देख लेंगे। देखो मैंने तुम्हें यहाँ तक बता दिया था के ए, ध्यान देंगे एक बार, मैंने यहाँ तक बताया था तुम्हें के ए इनटू क्या था, एक बार चेक करिए एक बार, कुछ गलत ना हो उसमें। मोलर कंफिडेंट एट एनी at infinite dilution by molar confidence at any concentration minus 1 is equal to C molar confidence at any concentration by molar confidence at infinite dilution। एक बार गर्व चेक कर ले एक बार, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है इसके अंदर? सर यही था। अब इसके अंदर ये आने के बाद अब इसमें हाँ, इसमें जो मेरे को लाइन प्लॉट करनी है 1 बाय मोलर कंफिडेंस की फॉर्म लेके आना है, ठीक है ना, 1 बाय मोलर कंफिडेंस की फॉर्म लेके आना है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ के ए इंटू मोलर कंफिडेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक बार म्यूट कर लेंगे सब। मोलर कंफिडेंस एट एनी कंसंट्रेशन माइनस के ए है तो सी मोलर कंफिडेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंफिडेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस के ए। एक बार चेक करना ये चीज आएगी कि नहीं। यस सर। अब ये लाइन की फॉर्म आ गई। अब इसका 1 बाय मोलर कनेक्टिविटी, इसका तुम बताओ क्या होगा स्लोप इस लाइन का 1 बाय मोलर कनेक्टिविटी वर्सेस सी। हाँ इसका स्लोप देखो, इस पार्ट का स्लोप और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। इसको इधर ले जाते हैं पूरा। 1 बाय मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के इंटू उससे डिवाइड करेंगे तो सी मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय के ए इंटू मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर। और सर इक्वेशन ये नहीं बन रही थी, ये नहीं बन रही है। वो लास्ट में जो सी के साथ अल्फा है उसका स्क्वायर भी तो होना था, सी अल्फा स्क्वायर। वो तो मैंने मैनिपुलेट कर दिया था ना उस समय, वो मैनिपुलेट किया था कि नहीं? कर दिया था हाँ, सर सर आपने, तभी तो वो एक बार फ्रैक्शन चेक बना करो था दूसरी साइड पे। हाँ एक बार तुम लोग चेक कर लो, मैंने उसको मैनिपुलेट कर दिया था और ये आएगा 1 बाय मोलर कन्फिनिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यही आएगा ना, ये पार्ट जब इतना डिवाइड कर दूंगा मैं, इस पार्ट को राइट हैंड साइड जो मैंने सर्कल किया है अभी, इस पार्ट को राइट हैंड साइड पे ले जाकर के मैंने डिवाइड कर दिया। क्या देखो अब यही आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब इन दोनों के बीच में कर्व है, इसके बीच में और इतने पार्ट के बीच में, इन दोनों के बीच में कर्व है। तो इसका अब बताओ इसमें इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप यानी एस, पहले पी की वैल्यू बताओ। वाई इंटरसेप्ट कितना है? 1 अपॉन में मोलर कनेक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन है कि नहीं? और एस कितना है? एस कितना है? 1 अपॉन में के ए इंटू मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन का स्क्वायर है कि नहीं इनफिनिट डाइल्यूशन का। ये है कि नहीं पी और एस? यस पी और सर। एस ये है। अब दोनों को डिवाइड करो, पी बाय एस करोगे तो ए ऑप्शन आ रहा है कि नहीं? यस सर। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना था इसके अंदर। लेकिन हाँ ये क्वेश्चन है, अगर तुम्हें उस समय क्लिक नहीं करना है, तुम्हें स्किप करना है, ध्यान, एक बार रीड करके पहले स्किप करना है, फिर जब तुम्हारा पेपर पूरा हो जाएगा तो दोबारा ट्राई करना है इनको। ये क्वेश्चन उसी वक्त करने वाला नहीं है। यही चीज तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि जब तुम 30-40 पेपर एडवांस के प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो तुम्हें पता लगना बहुत जरूरी है कि किस क्वेश्चन को किस समय अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को किस समय अटेम्प्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने बता दिया तुम्हें क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखेंगे एक बार। गर्व एक बार इसको हटा के रब कर दे और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दे एक बार। ये घर पे तुम्हें दोबारा जो तुमने क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको दोबारा जरूर ट्राई कर लेना। हाफ एन आवर के बाद मेरे, हाफ एन आवर 1 घंटा जो भी तुम्हारा टाइम चाहिए उतना निकल के ना एक बार उसका पीडीएफ बना के भेज देना कि तुमने ट्राई कर लिया दोबारा। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब ये क्वेश्चन ना, ये भी उस समय ट्राई करने वाला नहीं है। अब तुमने अगर ये आइनिंग पे पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर, अगर ये आइनिंग में पढ़ा हुआ है तो तुम्हें समझ आएगा, नहीं तो चांसेस कम है समझ आने के। ये है हाउ टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी बाय हाइड्रोलिसिस। क्या किसी ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है? हाउ टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी बाय हाइड्रोलिसिस, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है।
ये बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है, और एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका कंसेप्ट कोई नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, उसका कंसेप्ट नहीं दे रखा है बिल्कुल। तो एक बार देखेंगे, ऑन डिक्रीजिंग पीएच फ्रॉम 7 to 2 द solubility of sparingly soluble salt mx of a weak acid hx increased from 10⁻⁴ to 10⁻�3। देखो पहले पीएच 7 था, पीएच 7 यानी इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम पे जो भी एचाइंस का जो भी सॉलिबिलिटी है उससे केएसपी निकल जाएगा। तो केएसपी, क्योंकि सॉल्ट जो है एमएक्स टाइप की, एबी टाइप की है, तो केएसपी डायरेक्ट में लिख रहा हूं यहाँ से 10⁻⁸। क्या ये पहली बात समझ आ गई? केएसपी सॉल्ट का 10⁻⁸ होगा, क्या ये समझ आ गया है? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? पीएच 7 पे जो भी सॉलिबिलिटी है सॉल्ट की, केएसपी उसका होगा S², क्योंकि सॉल्ट है एबी टाइप, केएसपी आ गया होगा S²। अब इसके अंदर जब हमने पीएच कर दिया 2 कर दिया, तो मीडियम कर दिया एसिडिक। अगर एसिडिक मीडियम करते हैं तो कोई एक आयन में से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, mx टूटेगा m प्लस x नेगेटिव में। नाउ ड्यू टू एसिडिक मीडियम, x माइनस आयन विल रिएक्ट विद H प्लस फॉर्मिंग HX, इससे HX बन जाएगा। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S थी पहले, इसकी भी S थी, तो ये S जो यहाँ से खत्म होगा, क्योंकि X माइनस हाइड्रोलाइज हो रहा है, S माइनस X हो जाएगा ये, और यहाँ X बन जाएगा। और अब जो S की वैल्यू होगी, जो S की वैल्यू होगी वो क्या होगी, M प्लस के इक्वल तो है ही S, इज इक्वल टू X माइनस प्लस HX। ये पार्ट समझ, ये कंसेप्ट है मेन। अगर ये समझ आ गया तो मैं आगे बता देता हूँ, अगर ये समझ आ गया तो। देखो स्पेशली पेपर डिस्कस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। पेपर, अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है, अगर तुम्हें, क्योंकि आयनिक है, ये सबने पढ़ रखा है 11th क्लास में, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो तुम। केएसपी मैंने कैसे निकाला 10⁻⁸। उसके बाद जब हमने पीएच कम कर दिया, यानी मीडियम एसिडिक कर दिया, एसिडिक करने के बाद कौन सा आयन एमएक्स का, यानी एम प्लस या एक्स माइनस, इनमें से कौन सा उस एच प्लस से रिएक्ट करेगा? रिएक्ट कौन सा करेगा? एच प्लस, क्योंकि एक्स माइनस है ना। जब एच प्लस इससे रिएक्ट करेगा तो एक्स माइनस जो है कुछ कम हो जाएगा। तो एस में से मैंने मान लिया ये एक्स कम हो गया है, एस में से एक्स कम हो गया है, एस में से एक्स कम हुआ तो एक्स बढ़ जाएगा ये। तो नेट जो सॉलिबिलिटी है वो एम प्लस के इक्वल तो है ही, एस एम प्लस के इक्वल तो है ही, साथ में किसके इक्वल है? एक्स माइनस प्लस एच एक्स के इक्वल होगा। क्या ये समझ आ गया इतना? यस सर। ये समझ आ गया? अब देखो एस एम प्लस के इक्वल तो है ही, इसलिए उसको मैं टच नहीं करूंगा। एक्स माइनस, इस एम एक्स को मैं, एच एक्स को मैं लिख रहा हूं, इस एच एक्स को मैं लिख रहा हूं एच प्लस इंटू एक्स माइनस डिवाइडेड बाई के। क्या समझ आ गया? यस सर। बाकी बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? एच एक्स को मैंने लिखा, के होता है ना एच प्लस इंटू एक्स माइनस डिवाइड बाई एच एक्स, तो एच एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यस सर। डिनोमिनेटर आ गया। अब एक्स माइनस लेंगे कॉमन, तो उससे ये आ जाएगा, एक्स माइनस कॉमन लोगे, एक्स माइनस की वैल्यू ये आएगी एस अपॉन में 1 प्लस एच आइंस बाई के, 1 प्लस एच आइंस बाई के, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो आ गई कि नहीं एक्स की वैल्यू? ये डेरिवेशन बता दी है मैंने। चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे केएसपी के, वो फॉर्मूला तुमने अगर पढ़ा हुआ है तो। क्या किसी ने ये टॉपिक कर रखा है, हाउ टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी बाय हाइड्रोलिसिस? पिछले साल आपने कराया था। हाँ पिछले करा रखा है इन बच्चों से। बाकी बच्चे जो हैं, तुम लोगों ने कर रखा है कि नहीं ये टॉपिक, हाउ टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी बाय हाइड्रोलिसिस? देखो नहीं ध्यान नहीं है तो सर। बात तो लगाई, कर रखा है कि नहीं टॉपिक ये? आयनिक इक्विलिब्रियम में है एडवांस लेवल पे, नीट में भी आए हुए क्वेश्चंस के, एनसीईआरटी में देखा है तो नीट में भी आएगा। देखो एक्स माइनस की वैल्यू आ गई, ये है एक्स माइनस की वैल्यू। एम प्लस की वैल्यू कितनी है? एक्स, मैंने एम प्लस की वैल्यू कितनी है? एस। तो केएसपी कितना होगा? एम प्लस इंटू एस माइनस एक्स माइनस, एम प्लस इंटू एक्स माइनस, वैल्यू पुट कर दो।
KSP इज इक्वल टू m प्लस वो है s, x माइनस कितना है s अपॉन में 1 प्लस h बाय k, 1 प्लस h बाय k। तो s आ गया यहाँ से, s स्क्वायर आ रहा है, ये s आ जाएगा KSP इंटू 1 प्लस h बाय k पूरा रूट में। बस अब यहाँ से वैल्यू पुट कर तो आंसर आ जाएगा। हमें निकालना क्या, अब हमें निकालना है pk। पहले k निकाल लो। सॉलिबिलिटी कितनी है अब, 10⁻³ बोली है इसने pH2 पे, 10⁻³ सॉलिबिलिटी है। KSP कितना है 10⁻8। 1 प्लस h कितने हैं, pH2 है तो h होगा 10⁻2 डिवाइडेड बाय ke, डिवाइड बाय ke। क्लियर, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 10 और ये रूट में है, ये रूट में है 10⁻, माइनस, अब ये रूट में था पूरा, रूट में तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये 10⁻6 बन जाएगा। अगर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स को तो ये 10⁻6 बन जाएगा। ये बन गया 10⁻6, तो 10⁻6 बन गया और रूट हट गया, 10⁻6 बन गया और रूट हट गया, है ना, रूट हट गया। अब उसके बाद अब तुम कैलकुलेशन करो, 100 यहाँ आया, 100 में 99, 99 को 100 ही मान के रखो, 10⁻4 आ गया के और पीके आ गया 4। क्या समझ आया, कैलकुलेशन इजी है अब तो, पीके 4 आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया है, किसी भी बच्चे को क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन, यस सर। किसी भी इसको क्लियर हुआ है, एक बार नाम बोलेंगे। गर्व। गर्व तेरे को तो हो गया क्लियर, बाकी बच्चे किसको क्लियर हुआ है। हाँ सही है मांग। और देखो IIT वाले बच्चों से या नीट वाले बच्चे जो भी हैं, उनमें से किसी को क्लियर हुआ है, किसी को क्लियर नहीं हुआ ये, फिर तुमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, या तो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन, और तुम चेक कर लेना हमेशा NCERT में, KSP of benzoic acid is this, what will be its solubility in pH 3 या 4 करके दे रखा है, ये NCERT में दे रखा है आयनिक इक्विलिब्रियम में, इसी टाइप का क्वेश्चन, उसी का कंसेप्ट यूज किया है इधर। नहीं समझ आया किसी को भी, बच्चे बोलोगे नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा कोई भी, या तो फिर तुम्हें मैं टॉपिक को करवाऊं पहले। ये भावना, भूमिका, चैतन्य, दक्ष, बोलोगे नहीं फिर फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। सर आप पहले ये टॉपिक ही करा दो। ये जो आयनिक, फिर तो आयनिक ना लेना पड़ेगा टॉपिक, क्योंकि आयनिक में न्यूमेरिकल्स करोगे तो अच्छे तरह से कराना पड़ेगा। बाकी बच्चों को भी करना है ये टॉपिक। ये किसी को तुम में से किसी को समझ नहीं आया जो मैंने कराया क्वेश्चन, ये यस सर, नहीं आया। नहीं आया समझ, नहीं आया सर। नहीं तो अब ऐसे ना ऑनेस्टली जब तक बोलोगे नहीं फिर मैं तो कराता जाऊंगा अपनी तरफ से। और तुम्हें दिख रहा है कि ये IIT के पेपर में आया हुआ है और NCERT में दे रखा है, तुम बेशक चेक कर लेना दोबारा, ये क्वेश्चन दे रखा है NCERT में, सही ना। तो अगर तुम्हें किसी को भी समझ नहीं आया तो फिर ये दिक्कत है फिर थोड़ी सी, कि तुम्हें ये चैप्टर्स की ना नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो है जरूर होनी चाहिए, और तुम मेरे को बोलोगे तो मैं तुम्हें करवा दूंगा टॉपिक। आयनिक तुम्हें बेसिक लेवल पे आता है तो न्यूमेरिकल्स में तुम्हें करवा दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन समझ आना चाहिए था। अच्छा क्या मतलब जो मैंने बताया उसमें से कोई पॉइंट पूछना किसी को कि हाँ सर ये पॉइंट बता दो, तो समझ आ जाएगा, पूछना किसी को। सर KSP कैसे निकालते हैं ये बता दो। अच्छा तो ये तो किसने पूछा, ये बच्चे नाम बोलो एक बार। सर प्रियांशु। प्रियांशु देख, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट तुम बोल तो रहे हो, बोलोगे नहीं ना फिर फायदा नहीं होगा। KSP देख, देख एक बार गर्व ये रब कर दे जो भी लिखा मैंने, गर्व, देख ये प्रियांशु, यस सर। ये प्रियांशु देख जैसे सॉल्ट है AB टाइप का, है ना, AB टाइप का सॉल्ट है ये, तो ये टूटेगा A प्लस प्लस B माइनस में पानी के अंदर, इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी S। KSP क्या होगा इसका, A प्लस इंटू B माइनस, ये पता है ना प्रियांशु, फिर ये आएगा S यस सर। इंटू S, तो S स्क्वायर आ गया ना यहाँ पे,
हाँ है प्रियांशु? अब ऐसे ही अगर Yes, सॉल्ट sir. AB2 टाइप की है, हाँ, अगर सॉल्ट है AB2 टाइप की, तो अब ये टूटेगा A2 प्लस 2B माइनस, जैसे एग्जांपल CaF2 मान सकते हैं, ये टूटेगा A2 प्लस प्लस 2B माइनस, ऐसे टूटेगा कि नहीं? हाँ तो अगर इसकी सॉलिडिटी S तो इसकी 2S, तो KSP क्या होगा इसका? A2 प्लस इंटू B माइनस का स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं? Yes, sir. तो ये हो गया S और ये हो गया 2S का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया 4S क्यूब। क्या क्लियर हुआ? Yes, sir. ऐसे ही अगर AB3 टाइप का सॉल्ट है, तो प्रियांशु को बताया कि क्या सॉलिबिलिटी होगी, KSP इसका क्या होगा अगर AB3 टाइप की सॉल्ट है? 8 into s की पावर 4. नहीं नहीं, प्रियांशु एक बार देख के थोड़ा सा ट्राई कर। सही तो बोला है शायद। देख ये S, अच्छा नहीं, हाँ ये ठीक 3S, है। क्या आएगा? 27 into s की पावर 4. अब प्रियांशु ये तो बहुत बेसिक वाली नॉलेज है ना, इसका फिर मैं आयनिक कराना पड़ेगा, ये तो ये पढ़ रखा है ना प्रियांशु, याद आ रहा है लेकिन कुछ कि नहीं, 11th में कर रखा है? हाँ सर, ये तो, लेकिन आपने 10 की पावर -8 कैसे निकाला? हाँ मैं बता रहा हूँ, देख ये pH 7 पे सॉलिबिलिटी 10⁻⁴ है ना, pH 7 पे, हाँ pH 7 यानी न्यूट्रल मीडियम, और जो हम हम्म KSP निकालते हैं वो वाटर में ही निकालते हैं ना, यस सर। है ना? तो ये सॉलिबिलिटी दे रखी है, तो KSP 10⁻8 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि सॉल्ट है AB टाइप की। अच्छा ठीक है। अच्छा, और भी कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। देखो पेपर जब डिस्कस होते हैं ना, थोड़ा सा तुम 12th का तुमने 1/4 लेवल तुमने पार कर लिया है, तो अब तुम्हें ना पेपर जो, और तुम्हें पता है जैन के अंदर जनवरी 6-7 के आसपास तुम्हारा पहला मेंस का पेपर होगा। जून की छुट्टियों में तो बहुत मेहनत करनी है इसमें, 11th पे जो जरूर ध्यान देना है, बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा इतना, तो इसलिए तुम्हें ये ना ये वाली चीजें आनी चाहिए थी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट डिस्कस कर रहा हूँ। अगर एक एक चीज करनी है, ये तो पेपर डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, ये तो IIT के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 2-3 दिन मैं चाहता हूँ एक बार IIT के पेपर देख लो कि क्या है इनके अंदर, और उसके बाद जो टॉपिक तुम कहोगे, अब जो तुमने तुमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, किसी ने भी पढ़ाया हो, चाहे भावना ने या राहुल ने, किसी ने भी कराया, फिर मैं वो टॉपिक तुम्हारे डिस्कस कर दूंगा साथ में। और अच्छे लेवल पे तुम कहोगे हाँ सर अब कोई टॉपिक मिस नहीं हो रहा इसके अंदर तुम्हारा। लेकिन अगर बोलोगे नहीं, जैसे भी प्रियांशु ने बोला, एटलीस्ट बोलोगे क्लास के अंदर, तो फिर मेरे को लगेगा हाँ थोड़ा मैं भी मोटिवेट हूँ तुमसे ही, कि हाँ मेरे को एक्सप्लेन करना है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सारा। लेकिन वो तुम्हें बोलना पड़ेगा थोड़ा सा कि हाँ सर ये हमने चैप्टर पढ़ लिया है, इसमें से हमें ये डाउट्स हैं, या इसमें सिर्फ आप न्यूमेरिकल करा दो अच्छे लेवल के, तो मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा। तुम समझ गए कि नहीं है? लेकिन बोलना पड़ेगा क्लास के अंदर, नहीं अगर बोलोगे नहीं फिर पढ़ाने का फायदा नहीं होगा बिल्कुल। सही ना? 20 ईयर्स, मेरे को मोर देन 20 ईयर्स हो गए मेरे को IIT में रैंक देते हुए। इवन नीट में भी, नीट में मैंने तुम्हें बताया एक बार, कम से कम 7 या 8 बच्चे होंगे मेरे पास से जो मोर देन 650 मार्क्स जाएंगे। और वेदांत गर्ग जो नाम बोल रहा हूँ मैं, वो टॉपर होगा शायद, फरीदाबाद में तो टॉपर होगा ही, 705 नंबर बन रहे हैं उसके। हाँ, और किसी को पूछना है कुछ उस क्वेश्चन में, किसी और को कुछ पूछना है? सर आप ये वाले चैप्टर करा सकते हो। हाँ ये मैं चैप्टर करा दूंगा। एक बार ना बस ये मैं एक बार पेपर डिस्कस कर दूं, तुम्हें मैं कह रहा हूँ ना 5-7 क्वेश्चन डिस्कस आ जाए, तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता लग जाए कि एडवांस लेवल ये होता है बस। तुम्हें 5-7 क्वेश्चन भी समझ आएंगे ना, तो फिर जो तुमने पढ़े हुए हैं चैप्टर उनके तो समझ आने चाहिए ना, उनके तो नहीं मिस होने चाहिए। नहीं कहोगे तो नहीं डिस्कस करूंगा मैं, फिर मैं जो तुम टॉपिक कहोगे वो स्टार्ट कर दूंगा तुम्हारा टॉपिक। चैप्टर जैसे आयनिक कह रहे हो तुम लोग, तो मैं आयनिक स्टार्ट कर दूंगा 11th का। यस। सही ना? अभी मैं आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस सर, करूंगा 7th क्वेश्चन की नहीं? हाँ बोलो बोलो। सर आयनिक छोड़ के थर्मोडायनेमिक्स करा देते तो ज्यादा ठीक होता। जो मेजोरिटी तुम में से कहेगा ना, दोनों क्लासेस में से, एडवांस वाले बच्चों में से भी नीट वाले में से, जो टॉपिक तुम कहोगे मैं वो स्टार्ट कर, बस हाँ बेसिक लेवल तुम्हें आना चाहिए जरूर, जो स्कूल में 11th क्लास में पढ़ा हुआ है उतना लेवल जरूर आना चाहिए, कि मैं एक एक पॉइंट ना लूँ, डेफिनेशन ना बताऊं तुम्हें यहाँ पे कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, ये सब ना बताऊं फिर। मतलब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल जो अच्छे लेवल के ना वो करवा दूं, समझ गए कि नहीं है? बस इतना थोड़ा पर वो सपोर्ट कर देना जरूर। स्कूल में नहीं हुआ दोबारा बोलो। स्कूल में नहीं हुआ अभी थर्मो। अच्छा थर्मो हुआ ही नहीं है स्कूल में? तुम सब बच्चे 12th में हो ना अभी? यस यस सर। सर। तो 11th क्लास में क्या थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नहीं पढ़ा तुम लोगों
कट गया था। अच्छा, तो फिर तो तुमने ये भी नहीं किए होंगे, ये हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब किया हुआ कि तुमने कि ये भी नहीं किए? नहीं किया। बस एस ब्लॉक करवाया था। अच्छा, तुम्हारे चैप्टर मिसिंग है फिर तो ये तो सारे आएंगे, नीट में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। चलो तुम एक बार मैम से बात करना, या भावना से बोल देना, या फिर रीटा मैम से बोल देना, तो मेरे को बोल करके मैं स्टार्ट करवा दूंगा तुम्हारा फिर चैप्टर। मंडे, वेडनेसडे और क्या है, सैटरडे संडे क्लास होगी। सर लेकिन आप काम जरूर स्कूल में करना। क्लास नहीं ले सकते? स्कूल में, अच्छा स्कूल में तो ऐसा ना, यहाँ पे टैगोर एकेडमी में जाना होता है ना स्कूल, यहाँ पे 3 घंटे की मेरी क्लास होती है इधर स्कूल में। तो एक बार तुम लोग ना आपस में डिसाइड कर लेना कि कौन चैप्टर पढ़ना है, मैम के साथ कर लेना या किसी के साथ भी, जो चैप्टर स्टार्ट करना है मुझे बता देना, मैं वो स्टार्ट करवा दूंगा तुम्हारा। अच्छा, मैं कैसे? आगे भी वो थोड़ा बता, हाँ इन क्वेश्चन को बता दूं आगे थोड़ा सा। ये तुमने अच्छा, और नहीं तुमने पढ़ लिया ना पूरी? सेवंथ क्वेश्चन, सर हमारी सेवंथ तो क्वेश्चन। शुरू भी नहीं हुई। अच्छा, तुमने शुरू ही नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया और नहीं किया फिर? नीट वाले बच्चों ने तो, इनके तो आज डाउट के लिए बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डाउट ले लेना। सर हमारी 11th 12th का नहीं हुआ। अच्छा, तुम लोगों ने नहीं, मतलब आईआईटी वाले बच्चों ने नहीं किया। यस सर सर। नीट वाले बच्चों के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हुए हैं। अच्छा, स्टार्टिंग वाले हुए हैं, आगे वाले नहीं हुए लास्ट में? एल्कोहल फिनॉल पढ़ लिया ऑर्गेनिक ना? हेलो एल्केन, हेलोवेरिन, अल्कोहल, फिनॉल और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये 3 चैप्टर्स हो गए। हाँ, फिर तो तुम्हारा ऑलमोस्ट, ये मान के रखो कि 80% तक डन है ऑर्गेनिक, क्योंकि एक लास्ट चैप्टर रह गया तुम्हारा मीन्स। चलो एक बार मैं जल्दी से क्वेश्चन बता देता हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। देखो इसके अंदर क्या है, पी जो है फिनाइल एल्काइल ईथर है। ये देखते ही तो, ये रिएक्शन तो देखते ही पता लग जाएगा कि फाइनल प्रोडक्ट जो है एस्पिरिन। इसलिए बोल रहा हूँ रिएक्शंस की प्रैक्टिस ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये फाइनल प्रोडक्ट है एस्पिरिन। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन ना, ये कैसे आया, फिनाइल एल्काइल ईथर, सही ना, पी इज फिनाइल एल्काइल ईथर, यानी ये चीज है C6H5OR, ये चीज है ना। और उसके बाद क्या डाला इसमें, HI डाला। जब HI डालेंगे तो Q मिलेगा। Q इसने बोल ही दिया, Q है एरोमेटिक कंपाउंड, यानी फिनॉल मिल गया होगा, अगर HI की रिएक्शन तुम्हें याद हो तो। यहाँ से क्लीवेज, यहाँ पे आएगा I, यहाँ आएगा H, याद आ रहा है कुछ नहीं है? फिनॉल आ गया। अब फिनॉल में ये कोल बेस्ड रिएक्शन लगी हुई है, पूरी कोल बेस्ड रिएक्शन लगी हुई है। R मिला, यानी सैलिसिलिक एसिड मिल गया, ये यहाँ मिल गया सैलिसिलिक एसिड, OHCOH, सैलिसिलिक एसिड है। और इसमें एसिटिक एनहाइड्रेट डाला है साथ में एसिडिक मीडियम में, तो ये आ जाएगा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम है। इसको एस्पिरिन भी कहते हैं, इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। अब लेकिन इसने क्या किया, आंसर मैक्सिमम बच्चों ने निकाले होगा क्योंकि रिएक्शन बहुत इजी है, लेकिन इसने आगे ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है चैप्टर जोड़ दिया। देखो इसका ना, इट प्राइमरीली इनहिबिट्स नॉर एड्रेनालाइन डिग्रेडिंग एंजाइम्स, तो ये नहीं करता है, गलत है ऑप्शन ये। बी ऑप्शन, इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन लिखी हुई, इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये एनसीईआरटी में एज इट लाइन लिखी हुई है और ये सही है बिल्कुल। और इट इज ए नार्कोटिक ड्रग, गलत है, इट इज ए नॉन नार्कोटिक ड्रग। नॉन नार्कोटिक, नार्कोटिक ड्रग वो होते हैं जिसके यूज टू हो जाते हैं, पेन से रिलीफ उसी वक्त दे देंगे ये, लेकिन ड्रग्स ये ऐसे होते हैं जिसके यूज टू होते हैं, जिसके एडिक्ट हो जाते हैं, इसलिए ये हार्मफुल होते हैं काफी ज्यादा ये, लेकिन नॉन नार्कोटिक है। एस्पिरिन तुम सबने सुना भी होगा, और इसका नाम लिखा है इट इज ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड, ये गलत दिया। ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड लिखता तो सही था, तो ये भी गलत है, इसलिए आंसर इसका बी है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर जो है ना, उसकी नॉलेज होनी चाहिए इसकी। ये 7th क्वेश्चन हो गया, कर दे, ऊपर कर दे जल्दी से। ये हटा दे एक बार कर। अब देखो जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पी ब्लॉक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पी ब्लॉक से रिलेटेड है। ये 11th क्लास में पी ब्लॉक किसी ने किया हुआ कि नहीं? 11th क्लास में नो सर। किसी ने पी ब्लॉक किया? नहीं किया ना। अब देखो ये यस सर पूरा, कर रखा है। हाँ कर रखा है तो फिर समझ आ जाएगा, फिर इजी है। ये वो टॉपिक है ना, सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स, ये सिलिकॉन से रिलेटेड टॉपिक बोला इसने। 516 ग्राम डाइमिथाइल क्लोरोसिलिकेन है। डाइमिथाइल क्लोरोसिलिकेन होता है CH3 होल ट्वाइस SiCl2, ये SiCl2 है। और इसका वेट निकालोगे तुम, इसका वेट निकालोगे 129 ग्राम आ जाएगा, अगर सब यहाँ नीचे दे रखे ना एटॉमिक वेट्स, 129 ग्राम आएगा। ये 516 ग्राम है, तो ये 4 मोल हो जाएगा,
सही ना, 4 मोल 516 डिवाइड बाय 129, 4 मोल हो गया। अब इसमें हमने क्या किया है, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किया, H2H+, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनता है CH3 होल ट्वाइस SiOH होल ट्वाइस, SiOH होल ट्वाइस, ये बन जाता है। Cl दोनों हट जाएंगे और दोनों की जगह OH लग जाएगा। और इसने बोला आगे कि टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट X मिलता है 75% यील्ड में। टेट्रामेरिक यानी इसके 4 मोल्स लेने हैं, इसके 4 मोल्स लोगे तो इस और वाटर बाहर निकलते जाएंगे तो ये बनेगा टेट्रामेरिक। मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, SI के साथ 2 CH3 है ना, CH3 को मैं Me2 लिख रहा हूँ, Me2 इसी के साथ रहते हैं दोनों, SI के साथ 2 Me, साथ में OH से वाटर बाहर निकल गया होगा, ये एक SI, फिर Me2 इसके साथ, फिर ये O, फिर SI, फिर इसके साथ 2 Me2 दोबारा, फिर O, फिर SI, फिर इधर 2 Me2 और ये SI, ये बीच में O भी आएगा, बीच में O, ये आ गया, ये टेट्रामेरिक प्रोडक्ट मिलेगा। जिसने पढ़ा होगा उसको पता लग जाएगा कि टेट्रामेरिक प्रोडक्ट कैसे मिला होगा, टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट कैसे मिला होगा, ये मिल गया। अब इसमें इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो पहले तुम। 4 मोल से दिख ही रहा है, ये 4 मोल है, ये 4 मोल है ना। 4 मोल से कितना मोल मिलेगा, 1 मोल मिलेगा, क्योंकि ये टेट्रामेरिक प्रोडक्ट है। 4 मोल लेंगे इसके, गर्म करेंगे, वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, ऐसे -H2 लिख रहा हूँ, तो 4 मोल से ये 1 मोल मिल गया, 4 मोल से 1 मोल मिल गया, समझिए कि नहीं। 1 मोल मिला, लेकिन एक्चुअल में एफिशिएंसी कितनी है, 75%, तो यानी ये मिला होगा 0.75 मोल, 0.75 मोल मिल गया ये। और इसका वेट निकाल लेंगे, वेट निकालो इसका, एक पार्ट का वेट निकालो, उसको इंटू 4 कर दो। देखो ये पार्ट रिपीट हो रहा सब, Me2SiO 1, Me2SiO 2, Me2SiO 3 और Me2SiO 4। तो Me2SiO को वेट निकालो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, Me2SiO को वेट निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। Me2 यानी 12 3 15 15 to 30 13 प्लस सिलिकॉन है 28 58 58 प्लस ऑक्सीजन 16 74 74 इंटू 4 कर देंगे, 74 इंटू 4 और इंटू 0.75 मोल था, इंटू 0.75 यानी इंटू 3/4, यानी 4 से 4 कैंसिल, 74 इंटू 3 73, 210 और 12 222 आंसर है। क्या समझ आया कैसे किया, किसी बच्चे को भी समझ आ गया हो, 222 ग्राम आंसर आ जाएगा। नहीं आया सर। नहीं पी ब्लॉक पढ़ा हुआ कि नहीं बच्चे, पी ब्लॉक पढ़ा हुआ कि नहीं। नो सर। नो सर। पी ब्लॉक नहीं, देखो ऐसा ना, एक कोई रिएक्टेंट था, उसके 4 मोल लिए, उससे A4 बन गया, कुछ ऐसा हुआ। ये 4 मोल थे, तो 4 मोल से 1 मोल बन रहा है ना, 4 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो यानी ये, और एफिशिएंसी कितनी है रिएक्शन की 75%, तो ये बनेगा 0.75 मोल बनेगा ना। ये कुछ ऐसे किया हुआ, मोल कंसेप्ट लगा रखा है, देखो पी ब्लॉक दे रखा है और साथ में क्या लगा रखा है, मोल कंसेप्ट। तो ये 0.75 मोल बन गया, और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा उससे। क्लियर हुआ कि नहीं। आ गया सर। यस सर। सही ना, तो एक बार थोड़ा सा इसको ट्राई करना। अच्छा अब अगला क्वेश्चन जो है स्टेट्स ऑफ मैटर से है, पढ़ रखा है कि नहीं। नो सर। ये भी नहीं पढ़ रखा है, तुमने पढ़ रखा है सर। किसने पढ़ रखा है, ये एडवांस वाले जे बच्चों ने पढ़ रखा है। सर जेई वालों ने पढ़ रखा। तो ये तुम नीट वाले बच्चे, तो फिर तुम्हें बहुत चीज करनी पड़ेंगी ऐसे तो। सर क्योंकि ना ये हमको 11th में ना सिर्फ वही कराया था जो ना बोर्ड में आ रहा है, जो बोर्ड में नहीं था सिलेबस में वो नहीं कराया हमको चैप्टर्स। तो वो सारा हटा दिया है, वो सारे चैप्टर हटा दिए इसका तो। वो हमें कराया ही नहीं है। अच्छा, और एडवांस वाले बच्चों ने कर रखा है सारा। सर सारा नहीं कर रखा, थर्मोडायनेमिक्स रह रही है और इनऑर्गेनिक रह रही है। अब जैसे मैंने आयनिक का वो क्वेश्चन डिस्कस किया प्रियांशु, जो मैंने आयनिक का क्वेश्चन डिस्कस किया, वो तुमने किया हुआ क्या, हाउ टू ये इंक्रीज सॉल्युबिलिटी बाय हाइड्रोलिसिस, हाउ टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये कर रखा है कि टॉपिक क्या। सर ये सर ने सॉल्युबिलिटी वाला स्टार्ट ही करवाया था, फिर उसके बाद खत्म करा दिया, तो हुआ नहीं होगा ये। ये टाइट्रेशन कर्व्स वगैरह किए हुए कि नहीं। नहीं सर ने आधा चैप्टर ही कराया था ये, फिर उसके बाद बोला कि अब बाद में कराएंगे। अच्छा, तो तुमने आयनिक आयनिक भी नहीं कर रखा, तो ऐसे काफी चीजें मिसिंग होंगी। अब आयनिक में सर ये तुम्हारा स्कूल वालों के हाँ, पेपर चल रहे थे, इसीलिए सिलेबस रह गया हमारा। अच्छा
लेकिन 11th का काम ना 11th में होना चाहिए था ना, जरूरी है किसी भी तरीके से, क्योंकि अब तो 12th चल रही है, 12th में जोर रहता है, तो तुम आसानी से 11th रिवाइज कर सकते हो। चलो कुछ नहीं होता, अभी एक बार, अभी मैं 9th क्वेश्चन डिस्कस करूं कि नहीं? सर कर एक लो, बार ये तो करा दिया। एक बार गर्व रब कर दे जल्दी से, गर्व। देखो 9th क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला पता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, उससे आसानी से हो जाएगा। देखो गैस एज ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 0.5, जेड जो होता है पीवी बाय, जेड क्या होता है? पीवी बाय एनआरटी, एनआरटी होता है, लेकिन मोलर वॉल्यूम बोला है तो 1 मोल का है, तो जेड जो पीवी बाय आरटी लिख रहा हूँ। जेड यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, नीचे एनआरटी आना चाहिए था, मैंने एन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मोलर वॉल्यूम बोला हुआ है। जेड की वैल्यू 0.5 है, प्रेशर एक्स एटमॉस्फेयर बोल रखा है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वॉल्यूम, वॉल्यूम 0.4 डेसीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब या लीटर एक ही बात है, बाय आर, आर को तुम अभी ऐसे ही रहने दो, और टी जो है वो है 800 केल्विन। यहाँ से तुम्हारा एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 400 बाय 0.4, 1000 आ जाएगा ना सीधा, 1000 आर, एक्स की वैल्यू 1000 आर आ गई क्या? एक बार चेक करना, एक बार तू भी चेक कर लियो, 1000 आर आ गई कि नहीं वैल्यू एक्स की? देखो एक्स की वैल्यू 1000 आर आ गई कि नहीं? यस सर। अब इसने आगे क्या बोला? इफ इट शोज, आगे का पार्ट, इफ इट शोज आइडियल बिहेवियर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल बिहेवियर मतलब पीवी टू एनआरटी, आइडियल बिहेवियर का मतलब क्या है? पीवी टू एनआरटी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मोलर वॉल्यूम विल बी वाई डेसीमीटर क्यूब, तो एक्स बाय वाई की वैल्यू पूछिए। तो अब प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम यानी कितना? एक्स है, एक्स कितना है? 1000 आर। वॉल्यूम, वॉल्यूम वाई माना है, वी को वाई लिख देना। नंबर मोल तो 1 है ही, मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, 1 है, आर एज इट इज, और टेम्परेचर सेम 800 एट सेम टेम्परेचर प्रेशर बोला हुआ है इसने, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, तो वाई आ गया यहाँ से 0.8, वाई आ गया 0.8, एक्स आ गया 1000 आर, एक्स आ गया 1000 आर, तो एक्स बाय वाई कितना आ जाएगा? 1000 आर डिवाइडेड बाय 0.8, यही है ना एक्स बाय वाई। और आर जो है वो दे रखा है इसने 8 इंटू 10⁻², 0.08, एक्स है, आर सॉरी 0.08 है, तो 1000 इंटू 0.08 डिवाइड बाय 0.8, 0.8 से ये 10 नीचे आएगा, 100 आ गया आंसर। क्या ये समझ आया? इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है, 100 आंसर आ जाएगा। क्या समझ आ गया कि नहीं है? आ गया सर। यस सर। ये आ जाना चाहिए, हाँ ये सबको समझ आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन करना अगर, इसको रफ कर देना। हाँ ये अब काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रखा है तुम लोगों ने? नहीं पढ़ रखा? किसी ने नहीं पढ़ रखा है तुम में से काइनेटिक्स चैप्टर? नो सर। तो फिर इसको सॉल्व कराने का फायदा नहीं होगा कोई भी इस क्वेश्चन को। बहुत क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, ये भी क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है। सर लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं है? तुमने अरेनियस इक्वेशन पढ़ी है ना, k = a e raised to minus e by rt, नहीं पढ़ रखा है ये? पढ़ा हुआ है सर। उससे उसके बेस पे ये क्वेश्चन, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है, उससे अगला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है। है ना, उससे अगला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है, और उसके बाद अगर तुम चेक करोगे तो क्वेश्चन आएगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स के बाद आयनिक का क्वेश्चन आ जाएगा, आयनिक के बाद आएगा ऑर्गेनिक, आयनिक के बाद ऑर्गेनिक, और लास्ट के 4 क्वेश्चन सबसे इजी, एक एक मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे चारों। ये अब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन भी, 11th क्वेश्चन भी, 12th क्वेश्चन थोड़ा इजी है जो आयनिक के ऊपर है। चलो एक बार आयनिक वाला क्वेश्चन देख लो, एक बार आयनिक वाला क्वेश्चन देख लो, ये देख लो क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन जल्दी से रीड कर लो, एक और सॉल्व करा रहा हूँ मैं, कल कहोगे तो आगे पेपर सॉल्व करा दूंगा, नहीं तो चैप्टर कहोगे चैप्टर पढ़ा दूंगा। सर 12th चैप्टर क्वेश्चन देखो, पढ़ा देना। चलो कौन सा चैप्टर पढ़ना है पहले? एक चैप्टर पहले वो कर लो जो तुम्हें पहले से आता हो, और उसके मैं न्यूमेरिकल्स करा दूं, ताकि थोड़ा यूज टू हो जाओ, फिर उसके बाद जो चैप्टर होगा मैं वैसे करवा, कोई भी चैप्टर बता दो एक, और शेयर कर देना जरूर मैम से।
तब करा फिर दूं पहले क्वेश्चन? थर्मोडायनेमिक्स कर दो, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम कर देना। थर्मोडायनेमिक्स तुम लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ एक्चुअली, बिल्कुल नहीं पढ़ा ना थर्मोडायनेमिक्स। मैं जरा कोई एक चैप्टर ऐसा हो सर जो तुमने नीट पहले से वालों पढ़ ने रखा है। पढ़ रखा है। अच्छा, नीट वालों ने पढ़ रखा है, फिर तो आईआईटी वालों ने भी कर रखा है ना थर्मोडायनेमिक्स। अगर कर रखा है फिर करोगे ना, फिर तुम्हें मजा आएगा करने में। सर नहीं कर रखा, बिल्कुल भी नहीं कर रखा वो। थर्मोडायनेमिक्स नहीं कर रखा तो Excuse me, एक sir. बार प्रियांशु कोई और टॉपिक बोल दो जो तुमने कर रखा हो, दोनों ने मिलकर कर रखा हो। जैसे आयनिक है, ये तुम दोनों ने Excuse कर me, रखा है, लेकिन sir. कुछ पार्ट। हाँ बोलो बोलो। सर पहले आप इक्विलिब्रिया स्कूल में करा आ दो। जाओ, ऑफलाइन करा। सर इस पे इक्विलिब्रियम करना है। ऑनलाइन में दिक्कत होती है बहुत, आप ऑफलाइन ही आ जाओ। यस सर, ऑफलाइन करा दो। अच्छा, आप एक बार पहले एडजस्ट ट्राई, कर सकते तो देख लो। ऐसा ना तुम एक बार तुम ट्राई करो, और तुम बिल्कुल ना, मतलब पूरा सपोर्ट करना। मैं ऑनलाइन में भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। एक बार ट्राई करते हैं, 2-3 बार के लिए, 2-3 क्लासेस के लिए ट्राई करते हैं, और तुम थोड़ा सा पहले से पढ़ के रखो। आयनिक ओके सर, आयनिक फिर स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम करा दो। हाँ। सर चलो इक्विलिब्रिया करा दो पहले। चलो इक्विलिब्रियम मैं कल से कराता हूँ, फिर तुम्हें इक्विलिब्रियम। सही ना? एक बार ओके लेकिन तुम सर। थोड़ा सा पढ़ के जरूर उठना। क्या केमिकल इक्विलिब्रियम भी करना है कि सिर्फ आयनिक से स्टार्ट करना है, मेन चैप्टर से स्टार्ट करना है? सर आयनिक। आयनिक से कर दो। चलो आयनिक आयनिक से से। करेंगे। थोड़ा सा पढ़ के रखना ताकि थ्योरी ना पढ़ानी पड़े ज्यादा। न्यूमेरिकल साइंस के अंदर अच्छे अच्छे बहुत। सही ना? तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। मैं फिर ना, अभी तुम ये इसको रहने दो, मैं बाद में तुम्हें सॉल्व कराऊंगा इसको। सही ना? पेपर को बाद में सॉल्व कराऊंगा, अभी फायदा नहीं होगा ज्यादा ऐसे। कल मैं आयनिक, एक बार तुम बोल देना वापस, है ना, मैम से बोल देना कि आयनिक स्टार्ट करेंगे कल से। सही है? ओके यस सर। सर। यस सर। ओके सर। चलो एक बार पढ़ के जरूर रखना। सही ना? पढ़ के रखोगे तो ज्यादा फायदा होगा। ओके सर। ओके, थैंक्स।